हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर। आज आपके लिए क्लास 12th की हिस्ट्री में जितने भी मैप हैं इम्पोर्टेंट उसको हमने करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले चैप्टर से लेकर के जो लास्ट चैप्टर है में जितने भी बेसिक मैप के इम्पोर्टेंट लोकेशन है उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन। मेच्योर हड़प्पन साइट्स बारे में देखेंगे कौन कौन सी है। तो ये है हड़प्पा, जिसे आपने क्लास में देखा होगा, पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। ये है कालीबंगा, जो हमारे राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर पे दिखाया गया है। बट और ये है बनावली। बनावली और क्या बोलते हैं, राखी घड़ी। देयर आर टू साइट्स इन इंडिया, हरियाणा। ठीक, वो है, ये है मोहनजोदड़ो। नौवीं साइट जो है पाकिस्तान में है। कोट दीजी है और चनहुदड़ो है। धौलावीरा जानते हो आप, गुजरात में है। लोथल, उसके बाद क्या है, नागेश्वर, और ये है बालाकोट। तो ये प्रमुख इम्पोर्टेंट साइट थी जो भारत में है, और प्लस कुछ पाकिस्तान में है। ठीक, आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, महाजनपद में सबसे पहला और सबसे अंतिम तक देखेंगे हम। यहाँ पर भारत में कितने कुल महाजनपद थे आपको पता होगा। 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद किस राज्य में है उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला वज्जी। ठीक, दूसरा हमारा हो जाएगा मगध। तीसरा उसके जस्ट बगल आ जाएगा कौशल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चौथा हमारा हो जाएगा कुरु, उत्तर प्रदेश में ही है। पांचवा हमारा आ जाएगा हमारा पंचाल, जो कि उत्तराखंड में है। छठा हमारा हो जाता है गंधर्व, ठीक, जो कि हमारा पड़ जाता है अफगानिस्तान में। सातवां है अवंती। आठवां है राजगीर। नौवां है उज्जैन। और 10वां है तक्षशिला। 11वां है वाराणसी। तो यहाँ पर 11 महाजनपदों का जिक्र किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक, बाकी जो 5 महाजनपद है उसको आप अलग से अपनी साइट में देख लीजिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। जो अशोक के कुछ स्तंभलेख या शिलालेख जो मिले उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, ये है कुषाण का रीजन हुआ करता था। तो टोपरा मिले हैं, आपको पता होगा। मेरठ में मिले हुए हैं, मथुरा में, कन्नौज में है। ठीक, और क्या है, कौशाम्बी में है। इधर क्या, यहाँ पर सांची, और उधर कहाँ पर भरूच में। ठीक, उसके बाद फिर सातवाहन में मिले हुए हैं। और दक्षिण भारत में आप चाहेंगे तो यहाँ पर क्या है, पुहार में चोल चेर जो पांड्य डायनेस्टी थी वहाँ पर मिलेंगे आपको। फिर अब आ जाते हैं इसमें तो ये राजा और शहर के इम्पोर्टेंट क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से थे। मथुरा था, शरावती था, वैशाली था, गुप्त था। उधर क्या होता है, राजगीर था। यही हमने बताया था जो आपको उनके बारे में, वही चीज़ यहाँ पर भी है ऑलरेडी। अब हम देख लेते हैं कुछ मेजर बुद्धिस्ट साइट है, बौद्ध धर्म के साइट्स हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। लुम्बिनी आपको पता होगा, नेपाल से संपर्क है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश पता होगा, बोध गया बिहार। और धरहुद पता होगा, जो अभिलेख मिले हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित है। और उसके साथ साथ सांची का स्तूप अब मध्य प्रदेश मिलेगा। अजंता नासिक महाराष्ट्र मिल जाएगा। ठीक, इधर नागपुर नागार्जुन कोंडा, जहाँ जो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलेगा। अमरावती, ये सब प्रमुख इसके साइट्स हैं। इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से नंबर बनता है 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य में आप सीधा चले जाइए दक्षिण भारत में। कौन कौन सा राज्य, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। यहाँ पर बीदर है, याद रखिएगा, ये गोलकुंडा है। ठीक,
ये विजयनगर साम्राज्य है, ये चंदेरी है, ये क्या है, कांचीपुरम है, ये कोलार है, ये मैसूर है, ये तंजावुर, कोलोन, उसके बाद फिर कहते हैं तिरुनेलवेली। तो ये सब प्रमुख क्षेत्र थे जो हमने आपको दिखा दिए यहाँ पर। आप इसको मैपिंग कर लीजिएगा, ब्लैंक आउटलाइन मैप ले लीजिएगा मार्केट से, या फिर प्रिंट आउट करा लीजिएगा। इसमें आपको क्या बोलते हैं, मार्केट से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको पता हो गया होगा। अब पीजेंट जमींदार और द स्टेट्स के बारे में, टेरिटरीज अंडर द बाबर, अकबर और था औरंगजेब के ज़माने में जो क्षेत्र थे, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये अकबर का क्षेत्र, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अकबर जो इस तरीके से राउंड शेप दिया है वो अकबर का है, जो स्टार शेप में है वो क्या है, अकबर का है, सॉरी वो उसके पहले वाला बाबर का है, जो सर्कल में दिया है वो औरंगजेब के क्षेत्र है। तो हम देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं बाबर का। तो बाबर के क्षेत्र में बस सबसे पहले हो जाएगा लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा, ये है। और अकबर का अजमेर और तथा अंबर तथा अजमेर, ये दो साइड्स हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अजमेर आपको राजस्थान पड़ जाएगा, और क्या बोलते हैं अंबर भी राजस्थान, आगरा, दिल्ली पता होगा, पानीपत जानते ही हैं हरियाणा में, लाहौर पाकिस्तान में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। ये प्रमुख साइट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। और आ जाते हैं यहाँ पर गोवा में। तो गोवा में भी ध्यान दीजिएगा, आपको मिलेगा औरंगजेब की साइड मिलेगी, यहाँ पर बताया है मैपिंग की। तो ये टेरिटरीज और तथा सिटीज अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल 1857 दौरान ब्रिटिश शासित केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्यों शहरों में कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिए कि पंजाब है जो पाकिस्तान में भी था और भारत में भी, अवध जिसे आप पता होगा उत्तर प्रदेश नाम जानते हो, लखनऊ बेगम हजरत महल के नाम से फेमस था, पटना बिहार राजधानी है पता ही होगा, बंगाल कलकत्ता ये सब जानते थे। उधर क्या है, चटगांव है, ध्यान दीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा, बेरार है, सिंध है, सूरत है, बॉम्बे है। तो सूरत गुजरात में चला जाता है, बॉम्बे महाराष्ट्र में, उड़ीसा, और मसूलीपट्टनम जो कि क्या है आज का वर्तमान बंदरगाह भी था, जो आंध्र प्रदेश में था। उधर क्या है, मद्रास, सेंट फोर्ट डेविड का यहाँ पर क्या था, किला था। अब बॉम्बे, ये सब ध्यान दीजिएगा। आगे रिबेल्स एंड द राज, मेन सेंट्रल ऑफ द 1857 दरी जो क्रांति हुई थी वो कौन कौन से क्षेत्र थे, ध्यान दीजिएगा। तो पता होगा मेरठ से क्रांति स्टार्ट होती है 1857, अवध, लखनऊ, कानपुर ये सब उत्तर प्रदेश में पड़ जाता, आजमगढ़ बनारस उत्तर प्रदेश केंद्र रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली आगरा उत्तर प्रदेश में ही, ग्वालियर चला जाता है आपका मध्य प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में, जबलपुर आपका मध्य प्रदेश में, ये। और उसके बाद कलकत्ता, ये प्रमुख केंद्र रहे आपके जो 1857 की क्रांति हुई थी किसानों के द्वारा। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाहौर पाकिस्तान में है, अमृतसर में पता होगा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, आपको जानते होंगे, तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौरी चौरा पता होगा कहाँ पर जाता है, गोरखपुर में, चंपारण जो कि बिहार में है, ठीक। उधर बनारस में, इधर क्या है, कराची में पता होगा कांग्रेस का सेशन हुआ था, अहमदाबाद में मिल मजदूर यूनियन, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, दांडी मार्च नमक को लेकर था, ठीक। क्विट इंडिया मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक। क्विट इंडिया मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ था, ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी साइट्स हैं सब इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा आप लोग। ये खत्म हो गया, एक बार फिर इसकी रिकैप कर लीजिएगा, ठीक। दिखा देते हैं हम आपको, ये बॉम्बे है, मुंबई पहले इसका नाम बॉम्बे था। यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे स्टार्ट किया गया था, दांडी गुजरात, बारदोली, खेड़ा, अहमदाबाद, ये चारों स्थान याद रखिए गुजरात संबंधित है। बाकी आ जाते हैं बनारस, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, चंपारण गुजरात में, सॉरी चंपारण बिहार में, अमृतसर पता होगा यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और लाहौर, कराची और लाहौर में अंग्रेज का सेशन हुआ था, इसको याद रखिएगा, ठीक। और यहाँ पर मद्रास में भी पूछ सकता है, कभी कभी मद्रास पूछता है, तो 1920 में या फिर 1923 में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का सेशन हुआ था। और कलकत्ता तो पता होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, ठीक।
चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में आपके लिए। आपको पॉज करके अपना देख लीजिएगा।